टेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म इज़ अ सॉर्ट ऑफ, मतलब कहीं से आपको फंडिंग मिलती है और आपको बताया जाता है कि आपको ये काम करना है, और उससे पहले आपको रेडिकलाइज़ किया जाता है कि भई इस सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है और इसको एज़ अ मुस्लिम हमें ख़त्म करना है, हमें कुचलना है और उसके लिए हमें साथ काम करना है। ठीक है ना? तो एक मज़हब का हवाला दिया जाता है, हाथ में फंडिंग दी जाती है, एंड दैट्स इट, एंड वो दे गेट टू वर्क। अब ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये कौन-सी पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं। मतलब कौन-सी तंज़ीम को बिलॉन्ग करते हैं, नॉट पार्टी, आई मीन कौन-सी तंज़ीम को बिलॉन्ग करते हैं, ये बताना बहुत मुश्किल है। अंसार गज़वातुल हिंद है, या जैश-ए-मोहम्मद है, या हिज़्बुल मुजाहिदीन है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि भारत जैसा देश जिसने इतनी तरक्की की है, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी, अब देखें पाकिस्तान में खाली मुस्लिम ही है ना, ठीक है ना? उसके बाद भी मुसलमानों के बीच में, शियाओं सुन्नियों के बीच में प्रॉब्लम्स, अहमदियों शिया सुन्नी के बीच में प्रॉब्लम्स, यहाँ-वहाँ प्रॉब्लम्स, बलोच पंजाबी के बीच में प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट बीइंग एन इस्लामिक कंट्री। अमेरिका देखिए आप, इट इज़ अ क्रिश्चियन कंट्री, फिर भी देखें कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लैटिनोज़ और गोरों के बीच में प्रॉब्लम, ब्लैक्स एंड गोरों के बीच में प्रॉब्लम्स। तो आप सोचिए इंडिया में इतने सारे लोग, इतनी सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कलेश होगा, जिसको हम कलेश कहते हैं, यानी कि क्लैश ऑफ ओपिनियंस। लेकिन कुछ लोग इस क्लैश ऑफ ओपिनियंस के चलते इतने आगे निकल जाते हैं कि इंसानियत भूल जाते हैं, अपनी मतलब अपनी ज़मीर को बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए, बिकॉज़ वो इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं ये कहकर कि वी आर बीइंग गुड मुस्लिम्स। हम भारत के खिलाफ एक जिहाद कर रहे हैं, वी आर बीइंग गुड मुस्लिम्स। दिस इज़ हाउ दे कन्विंस देमसेल्व्स, खुद को ऐसा कन्विंस करते हैं इंसानियत बेचने के लिए। ये भी नहीं सोचते कि जो लोग मारे जाते हैं वो भी किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी की माएँ हैं, किसी की बहनें हैं। बस इन इन मतलब इनको ये भी नहीं है कि भाई हम, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, डिस्पाइट द फैक्ट, आप देखो लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड देखो कितना है, डिस्पाइट द फैक्ट कि भारत ऐसा देश है, इट इज़ अ सेक्युलर डेमोक्रेसी, ठीक है ना? इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलिजन, ठीक है? हमारे हमारे यहाँ हिंदू मेजॉरिटी है, मगर भारत का आईन क्या है? इट इज़ अ सेक्युलर डेमोक्रेसी। इट गिव्स यू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपके पास कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिस पे आप जाकर बात कर सकते हो कि हमें भई ये दिक्कत है, हमें वो दिक्कत है। लेकिन इनको बात ही नहीं करनी है। आप देखो जैसे डॉक्टर उमर जो गाड़ी चला रहा था ब्लास्ट में, जब उसके घर गए, मैंने आपके पिछले शो में पर भी यही बोला था, जब उसके घर गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब पूछताछ करने के लिए फैमिली से, फैमिली वाले क्या कह रहे थे? नहीं वो बहुत अच्छा बंदा था, वो बात ही नहीं करता था। अगर बंदा कोई बात ही नहीं करे, टेल मी वन थिंग, अगर बंदा कोई बात ही नहीं करता, ये कोई अच्छी बात है? मतलब कि इतने स्टबर्न होते हैं, इतने ज़िद्दी होते हैं ऐसे लोग कि जो जो सोच लिया है, खुद के ज़हन में जो सोच लिया है, उसी को पत्थर की लकीर मारते हैं, क्योंकि बात ही नहीं करते। मतलब किसी और की राय इनके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो ऐसे लोग तो दे आर डेंजरस टू द सोसाइटी। अगर खुद की सोची हुई बात को आप पत्थर की लकीर मान के चल पड़ोगे, तो फिर उस रास्ते, चाहे आपको कुछ भी करना हो, आप कर लोगे अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। चाहे आपको दूसरों की जान लेनी हो या खुद फिदाइन अटैक करना हो, सुसाइड बॉम्बर बनना हो, आप कर लोगे, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी बात सही लगती है। सो ये स्टिग्मास जो होते हैं, ये मेंटल स्टिग्मास जो होते हैं, इनकी वजह से इट इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि लोग गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। मैं नहीं कह रही कि हर कोई भारत से खुश ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा इतनी डाइवर्सिटी है, डेफिनिटली क्लैश ऑफ ओपिनियंस होने हैं और वो हेल्दी भी होता है, लेकिन उनको डिस्कस करना ज़्यादा हेल्दी होता है। वो एक सॉल्यूशन निकालना ज़्यादा हेल्दी होता है, ना कि इस तरह के एक्शंस करना। ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक धब्बा है, एंड इट्स नॉट, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी, यहाँ तक कि इनकी फैमिलीज़ भी जो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, जो इस साजिश के पीछे थे, आई डोंट थिंक उनकी फैमिलीज़ भी उन पर फ़ख्र करती होंगी। रोका कैसे जाए? सॉरी रिबा, उस शो आपका है, फिर से मैंने सवाल पूछ लिया, नहीं, लेकिन ये नहीं आप इंटरेस्टिंग हो रहा है जी, कि बिल्कुल। कि मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि कैसे रोका जाए? देखिए कि मतलब अगर इतनी इंटरप्रिटेशंस, एज़ मुस्लिम्स हम लोग खुद मुस्लिम्स हैं, मतलब हम कैसे अलाउ कर सकते हैं कि हमारे मज़हब के साथ इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है? कैसे अलाउ कर सकते हैं कि टेररिज़्म के लिए हमारे मज़हब को यूज़ किया जा रहा है? कुरान पाक इसकी वजह से बदनाम हो रहा है। स्वीडन वगैरह में कुरान जलाया जा रहा है, जबकि कुरान में ऐसे कोई ज़िक्र तो नहीं है कि भई आप हथियार उठाओ या जिहाद का गलत मतलब दिया गया हो या इस तरह की चीज़ें कुरान पाक में तो नहीं है। ये तो अलग से जो तफ़सीलें बनी, तफ़सीलातों में कहीं मेंशन होगा, अलग-अलग लोगों की अलग-अलग तफ़सीलात में। जो कुरान पाक में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस सब का जो जुर्माना है वो कुरान को भुगतना पड़ता है। हर जगह उसको जलाया जाता है, उसको गलत समझा जाता है, इस्लाम को गलत समझा जाता है, इनकी गलत तफ़सीलात, इनकी गलत इंटरप्रिटेशंस की वजह से। तो इसको काबू में कैसे किया जाए? देखिए जी, इसका एक ही हल है और वो हल ये है कि जो रियासत है ना वो सेकुलर हो और मज़हब जो है वो आपका एक ज़ाती फ़ेल हो, आपका एक ज़ाती मामला हो उसको जब आप मज़हब को रियासती अमूर में ले आते हैं, जब आप मज़हब को आप रियासत के मामलात में
दाखिल कर लेते हैं, आप कहते हैं जी इस्लामी रियासत है, तो फिर ज़ाहिर है कि जब इस्लामी रियासत होगी तो फिर रियासती जो अमूर हैं उनमें भी अगर मज़हब आएगा। अगर ऐसे देखा जाए तो पाकिस्तान तो कोई कहा जाता है इट्स अ मुस्लिम देश, मगर इट कॉल्स इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर एंड डेमोक्रेसी। सेकुलर पाकिस्तान भी खुद को, इट्स नॉट अ सेकुलर कंट्री, वो इट्स आइडियोलॉजिकली नहीं है, लेकिन ऑन पेपर वो तो है ना। ऑन पेपर वो कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज की राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फलाना वो सब। नहीं, तो नहीं, वो ऑन पेपर तो कई सारे, माइनॉरिटी राइट्स नहीं ना प्रोटेक्ट होती। यहाँ पे कोई हिंदू या कोई और गैर मुस्लिम ना वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, ना सदर बन सकता है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, बिल्कुल। वो उस तरह हमारा वो एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें जब पासपोर्ट बनवाते हैं, जब हमारा निकाह होता है, तो हमें वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है जी कि वी बिलीव इन द फाइनैलिटी ऑफ द प्रॉफिट। अब देखें ना ये मामलात जो मतलब हैं, इस्लाम ही नहीं, सुन्नी इस्लाम होना चाहिए, ऐसे है इन पाकिस्तान। हाँ, शिया भी हो जाए, शिया भी ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद मामलात गड़बड़ हो जाते हैं ना, फिर उसके वही तो बाद बात है, बिकॉज़ दे डोंट वो बिलीव इन द फाइनैलिटी ऑफ द प्रॉफिट ना, फिर उनका अलग है ना। नहीं, नहीं, शिया तो मानते हैं ना, अहमदी नहीं मानते। शिया तो फाइनैलिटी ऑफ प्रॉफिट को मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, सारे मानते हैं, सिर्फ जो अहमदी हैं, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सिलसिला चलता रहा और बाकी कुछ और मज़ाहब हैं, उनमें भी ये सिलसिला चल रहा है। तो लेकिन जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि हमें अगर हम रियासत को एक सेकुलर रियासत के तौर पे तस्लीम कर लें, रियासत को एक सेकुलर रियासत मान लें कॉन्स्टिट्यूशनली, तो फिर नहीं, मतलब रियासत आपको लगता है सेक्युलर बनने से, लेकिन देखें आप यूएई तो सेक्युलर, सऊदी अरेबिया तो सेक्युलर नहीं है, मगर सऊदी अरेबिया से तो कोई टेररिस्ट नहीं निकलता। यूएई भी सेक्युलर नहीं है, वैसे इट्स अ मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक एमिरेट्स, लेकिन वहां से कोई टेररिस्ट नहीं निकलता। तो देखें, आप 2-3 देखिए चीज़ें फिर। उसमें 2-3 चीज़ें, टेररिस्ट तो खैर कहीं से भी निकल सकता है। और बांग्लादेश, बांग्लादेश मैंने गिना नहीं, बांग्लादेश तो खुद को फिर डेमोक्रेसी कहता है, सेक्युलर पता नहीं मुझे एग्जैक्टली वो सेक्युलर है कि नहीं है, बट आई थिंक सो है। शेख हसीना के टाइम पे तो इट वाज कंसिडर्ड सेक्युलर। अब हाँ, ऑल ऑफ सडन उनका झुकाव हो गया इस्लाम की तरफ। सो इवन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली ये लोग सेक्युलर बन भी जाएं, मगर इनकी आइडियोलॉजी नहीं चेंज होती ना वसीम साहब। वही मैं पूछूं कि कैसे इसको चेंज किया जाए कि नहीं, 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 ये नहीं, स्टेट तो स्पॉन्सरशिप बंद हो जाए इस तरह की टेररिज्म हाँ, की। जी, जो स्टेट स्पॉन्सरशिप है ना, वो एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें कि लेकिन वो जब तो आप मानते ही नहीं ना स्टेट्स, वो तो मानते ही नहीं कि हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, फिर इनको बंद कैसे किया जाए? स्टेट के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको रियलाइज करना पड़ेगा ना जी कि इसका क्या नुकसान हो रहा है। वो रियलाइज करें कि यार एक फॉरेन पॉलिसी के टूल पे टेररिज्म को इस्तेमाल नहीं करना, इससे मुल्क बदनाम होता है, इससे मुल्क की बुनियादें कमजोर होती हैं, इससे मुल्क के अंदर रेडिकलाइजेशन होती है। तो स्टेट के इदारों को ये चीज रियलाइज करनी चाहिए और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को खत्म करना चाहिए। ये भी मेरा ख्याल है कि एक बहुत मगर जरूरी वो तो खत्म होने से रहा, क्योंकि उसके इससे तो मिलिट्री को बहुत फायदा है ना सर। तो फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान की बात कर लें तो उससे मिलिट्री को फायदा है, वो क्यों बंद करेंगे? वो क्यों, उनका तो कोई नुकसान नहीं है। देखिए ना लोग, पाकिस्तान की आवाम इसका शिकार बन रही है, दहशतगर्दी का। मिलिट्री जो है ना पाकिस्तान की मिलिट्री आवाम शिकार बन रही है, भारत की आवाम शिकार बन रही है। है ना मिलिट्री को तो कोई लेना देना, उनका तो हर बार जब जब भी टेरर अटैक होता है, खास करके कश्मीर को लेके, इनका तो डिफेंस बजट बढ़ाया जाता है। अब वैसे तो फिर काफी हद तक इन्होंने रियलाइज किया है कि जैसे ये जो पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद जो बड़ा एक रिस्पांस आया, स्ट्रांग रिस्पांस इंडिया की तरफ से आया, और उससे पहले भी जो फैटफ से ये बाहर निकले हैं, तो उसकी वजह भी यही थी कि इन्होंने काफी हद तक वो जो स्पॉन्सरशिप थी टेररिज्म की, वो उन्होंने कर्ब की है, खत्म की है।